आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्तां क्या होगा। जैसी शायरी से समाज को आगाह करने वाले शायर हिलाल सुहारवी का निधन गुरुवार के दिन वर्ष 2012 में हुआ। हिलाल सुहारवी पिछले 6 दशकों से अपनी रचनाओं के माध्यम से भाषाई सद्भाव में प्रयासरत थे। 15 जनवरी 1928 को जन्मे हिलाल सुहारवी का नाम हबीबुर रहमान था। फरेबे शहर, फरेबे नज़र, अंगूठा छाप, अगर बुरा न लगे, उनकी उर्दू तथा धुंधला सवेरा और नुक्ताए नज़र उनकी हिंदी में प्रकाशित पुस्तकें हैं। हिलाल सुहारवी को 1987-88 में उर्दू अकादमी दिल्ली ने तंजो-मिजाह गालिब अवार्ड से सम्मानित किया, जो उन्हें तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने प्रदान किया था। मजदूरों के दुख तकलीफों को हिलाल सुहारवी ने बड़े निकट से देखा और फिर उसे हास्य की चाशनी में भिगोकर दुनिया के सामने इस ढंग से प्रस्तुत किया कि कड़वी बातें भी दिल की गहराइयों में उतर जाएं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उनके साथ ही बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी, तो सुहारवी ने लिखा, रश्क होता है तेरी किस्मत पे, क्या तेरे हाथ को लकीर मिली, और तो सब नेमतें मिली थी तुझे, अब पड़ोसन भी बेनजीर मिली। डॉक्टर साहब, हिलाल सहवारवी के बारे में आप कुछ बताइए। मैं बताता हूँ। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र हूँ, डॉक्टर वीरेंद्र पुष्पक। और हिलाल साहब से अगर मैं बात करना शुरू करूँगा हिलाल साहब के बारे में, तो मैं यूँ करके करना शुरू करूँगा कि हिलाल साहब मेरे चचा लगते थे, यूँ करके कि मेरे पिताजी के साथ काम करते थे, मेरे दोस्त थे, चूँकि एक लंबे समय तक उनके साथ मेरे संबंध दोस्तों जैसे रहे, और मेरे उस्ताद थे, चूँकि उनसे ही मैंने शायरी गज़ल लिखना सीखा था। हैसियत से नुमाइंदगी की थी तंज का वो अलबेला शायर जिसको दुनिया अदब हिलाल सुहारवी के नाम से याद करती है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, अभी एक मच्छरों की फार्मिंग की बात कही गई थी और वो बात कह के छोड़ दी गई। मैंने उसको पूरा किया है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। एक दिन मुझे भी मच्छर बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनकी खिदमत में निहायत अदब से ये एक नज्म कही है कि आजकल तुमसे जो रहती है मुलाकात की रात, आजकल तुमसे जो रहती है मुलाकात की रात, यानी मेहमान रहा करते हो तुम रात की रात। आज बस इतना बता दो, आज बस इतना बता दो कहे जज्बात की रात, खुद को तुम दिन के उजाले से बचाते क्यों हो, ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो, ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो। तुमसे मेरी तो कोई रंजिशे बेजाबी नहीं, तुमसे मेरी तो कोई रंजिशे बेजाबी नहीं, तुमको महसूस किया है कभी देखा भी नहीं। तुमसे मिलने की मुझे कोई तमन्ना भी नहीं, खामखा मुझसे ताल्लुक को बढ़ाते क्यों हो, ये तो बतलाओ कि तुम रात में आते क्यों हो, ये तो बतलाओ। फैसल साहब, आप हिलाल साहब के सबसे छोटे बेटे हैं जी। और आपने हिलाल साहब के साथ आखिरी लम्हात बहुत अच्छे गुजारे हैं जी। तो कोई ऐसा वाकया बताइए जिसने आपको प्रेरित भी किया हो और आपके लिए यादगार भी हो। देखिए, मेरा काफ़ी वक्त क्या, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मैं 1 महीना भी सिवारा से बाहर नहीं रहा। वालिद साहब के इंतकाल के बाद का वक्त हो या वालिद साहब के, हिलाल साहब के इंतकाल से पहले का वक्त हो, मैंने जब से आँख खोली है मैं उनके साथ साथ रहा। बल्कि वो लंबे सफ़र पर रहा करते थे और हम घर में रहा करते थे,
और अभी भी मैं सिवहारा रहता हूँ। जो भी मेरा बिज़नेस कारोबार है वो सिवहारा में ही है। एक बार ऐसा हुआ कि वालिद साहब जब घर पे ही रहने लगे, तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी, तो उन्होंने मुझे एक रोज़ आवाज़ दी कि फ़ैसल ज़रा यहाँ आओ, मुझे कुछ बात करनी है। मैं उनके रूम की तरफ चला, इतने में किसी ने मेन गेट पे आवाज़ दे रही घर के। मैं बाहर चला गया, वहाँ मुझे 10 मिनट मैं लेट हो गया। तो जब मैं अंदर आया तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा आवाज़ दी कि भाई फ़ैसल यहाँ आओ। तो मैं गया उनके पास और मैंने कहा कि जी मैं भूल गया था, बताइए क्या काम है, आपने आवाज़ दी थी। कोई साहब बाहर आ गए तो वहाँ मैं 10 मिनट लेट हो गया। तो कहने लगे अब हम काम भूल गए, एक शेर याद आया है, वो शेर सुन लो। तो मैंने कहा कि जी सुनाइए। तो मुझे पता था शेर क्या होगा, कोई ना कोई इसमें एक मैसेज होगा। जब भी वो हर मौके का शेर सुनाते थे, अपने अशार भी सुनाते थे, और जो हिंदुस्तानी ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जो शोरा इकराम हमारे मौजूद भी हैं अभी हैं और जो गुज़र चुके हैं, बहुत सारे, उन्हें बहुत अच्छा कलाम उनके जहन में हमेशा रहता था। तो उन्होंने मुझे मैं उनकी आवाज़ सुन के, मैंने टाला नहीं था, वो तो इत्तफाक से किसी ने बाहर आवाज़ दे ली तो मैं चला गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अज़हर इनायती साहब का शेर सुनाया, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी के, मेरे वालिद साहब की आखिरी लम्हात चल रहे थे। उन्होंने शेर सुनाया कि इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, इस रास्ते में जब कोई साया ना पाएगा, या आखिरी दरख्त बहुत याद आएगा। तो मैं समझ गया इशारा कि क्या कहना चाह रहे हैं। वही हुआ। आज वो इस दुनिया में नहीं है। कदम कदम पे उनकी याद आती है। बहुत सारे मैं मशवरे उनसे करता था, बहुत सारी बातें पूछता था, घंटों घंटों मुझसे बैठ के बात किया करते थे, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से, हिकमत के एतबार से, कैसे ज़िंदगी इंसान को गुजारनी चाहिए, मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क के हालात पे भी बात किया करते थे। और जहाँ तक मैं कहूँगा कि मेरे वालिद साहब को पूरी दुनिया में कहा गया तंज़ो मिज़ाह के शायर की हैसियत से उन्होंने नुमाइंदगी की दुनिया भर में। लेकिन जहाँ तक मैंने उनकी शायरी में देखा कि उनकी शायरी में संजीदा तंज़ होता था, मिज़ाह की चाशनी के साथ संजीदा तंज़ होता था। तो यही सब कुछ, और बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि किसी रोज़ लंबी बात होगी तो मैं बताऊंगा। बहुत देर से आप लोग संजीदा कलाम सुन रहे हैं। मुझसे भी फरमाइश की गई है, इत्तफाक से वो नर्म संजीदा है। वक्त मिला तो मैं पेश कर दूंगा, मगर पहले अपनी औकात तो बता दूं। मुलाहिजा करें कि एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो, बोला ईंटों से लदा फिरता हूँ क्या अच्छा हूँ। वाह। एक गधे से कहा मैंने कि मियाँ अच्छे हो, बोला ईंटों से लदा फिरता हूँ क्या अच्छा हूँ। मैंने उससे कहा इस दौड़ में लीडर बन जा, बोला इससे तो मैं सरकार गधा अच्छा। हिलाल साहब, सबसे पहले जब मैं हिलाल साहब को जानना शुरू किया, तब जानना शुरू किया जब हिलाल साहब एक बार अमेरिका गए थे। सिवहारा में बड़ा चर्चा हुआ, मैं बच्चा था और मैंने उनके बारे में सुना, तो मेरी जागरूकता हुई कि मैं उनसे मिलूं। तो जब वो आए तो मैं उनसे मिला। एक सिंपल आदमी, बहुत सिंपल, इतना बड़ा नाम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनका एक बहुत बड़ा नाम था। उन्हें गालिब अवार्ड मिला था और उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा उन्हें गालिब एकेडमी का ये वाला अवार्ड मिला था। सन तो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद 83 रहा होगा। हिलाल साहब की गज़लें के बारे में कम लोग जानते हैं। हिलाल साहब एक अच्छे गज़लगो थे, एक अच्छे हिलाल साहब मनोरंजक स्थिति के थे। वो जहाँ बैठते थे महफिल को दो बाला कर देते थे, बहुत अच्छे लतीफ़े सुनाते थे। और जहाँ तक नज़्मों का उनका सवाल है, तो उनकी नज़में अपने आप में कंप्लीट हुआ करती थी। वो
नज़म में अपने किसी भी टॉपिक के दोनों पहलुओं को लेके चलते थे, उसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। उनकी जो नज़म मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो खून की मांग है। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नज़दीक ये कुर्बानी छोटी है, ये दे दो। लेकिन जो खून मांग रहे हैं उनसे भी कहना है मुझे, जिनसे खून मांग रहे हो उन्हें रोटी दे दो। ये हिलाल साहब थे। हिलाल साहब तंजो मिज़ाह में हिलाल साहब का मेरी नज़र में हमारे आसपास में कोई तोड़ मुझे नहीं दिखाई देता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी तंजो मिज़ाह की शायरी ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। हिलाल साहब मैंने एक जिंदा दिल इंसान थे वो। यहाँ पे भी मैंने हमेशा ये महसूस किया कि उनके बैठने की जगह बड़ी छोटी जगह होती थी। यहाँ पे सादा खलवाई की दुकान जहाँ हिलाल साहब बैठ के चाय पीते थे, यहाँ पे प्रमोद की दुकान, चाय की दुकान, जहाँ वो बैठ के चाय की दुकान पे चाय पिया करते थे। चाय घर पे भी मिल सकती थी, लेकिन चूँकि वो लोगों में बैठना चाहते थे, लोगों से वो मवाद लेना चाहते थे, लोगों से वो टॉपिक लेना चाहते थे, इसलिए वो लोगों में बैठते थे और आम लोगों में बैठते थे ताकि आम लोगों की बातों को जान सकें। और उसके बाद उन्होंने आम लोगों की बातों को, उनके दुख दर्द को समझा और उसे उन्होंने तंजो मिज़ाह की चाशनी में फिर होकर लोगों के सामने पेश किया। ये हिलाल साहब थे। दोस्तों के साथ हिलाल साहब का व्यवहार कैसा था? दोस्तों के साथ हिलाल साहब का व्यवहार दोस्ताना था, बेहद दोस्ताना था। हिलाल साहब की दोस्ती वैसे कम लोगों से थी, और एक ख़ास बात थी हिलाल साहब की कि उनकी दोस्ती अपनी उम्र के लोगों से नहीं थी। उनकी दोस्ती सारी अपने से कम उम्र के लोगों में थी। वो अपने आप में जिंदादिली ढूंढते थे कम लोगों की उम्र के लोगों के साथ, और उनके साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता वो बना के रखते थे।